हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे। जूनियर क्लास में आप लोगों ने वाक्य पढ़ा है, तो वाक्य शुद्ध करना उसमें पढ़ा है, लेकिन 9th ICSE के पैटर्न में वाक्य रूपांतरण दिया जाता है आप लोगों को, जिसके 10 नियम होते हैं। 10 नियमों के आधार पर दिया जाता है। तो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसमें जो भी निर्देश दिया गया, तो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन होते हैं। और निर्देश कौन कौन से होते हैं कि जैसे नंबर 1, शब्द समूहों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग। वाक्य का अर्थ बदले बिना नहीं जोड़ना या हटाना, कि आपने नहीं जोड़ा लेकिन वाक्य परिवर्तित नहीं हुआ, वाक्य का अर्थ जो है वो वही है। वाच्य एवं काल परिवर्तन, लिंग एवं वचन परिवर्तन, विशेषण के स्थान पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, भाववाचक संज्ञा के स्थान पर विशेषण का प्रयोग, सर्वनाम परिवर्तन, अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का प्रयोग और वाक्य शुद्ध करना। तो वाक्य शुद्ध करना पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन बाकी चीज़ें पढ़ना है कि किस आधार पर उनमें परिवर्तन करते हैं। तो इसमें नंबर 1 है शब्द समूहों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग। तो इसमें देखिए निर्देश दिया जाता है कि रेखांकित अंश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो आपका जो प्रश्न बना प्रश्न पत्र है, तो उसमें जो निर्देश दिया गया कि रेखांकित किया गया और रेखांकित के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग, मतलब 3 शब्द हैं तो तीनों की जगह आपको एक शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन है, राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलने वाले व्यक्ति थे। अब रेखांकित किया सत्य बोलने वाले, तो इसके स्थान पर एक शब्द का, रेखांकित के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो आपने आंसर लिखा राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी व्यक्ति थे। तो सत्य बोलने वाले का जो एक शब्द है वह क्या है? सत्यवादी। दूसरा, उसका कार्य प्रशंसा के योग्य था। प्रशंसा के योग्य, रेखांकित किया और निर्देश दिया गया कि रेखांकित के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए। उसका कार्य प्रशंसनीय था, उसके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया। आप परिवार के साथ हमारे घर आइएगा, इसके बाद रेखांकित किया परिवार के साथ, तो 3 शब्द हैं लेकिन इसकी जगह रेखांकित के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग। तो आप सपरिवार हमारे घर आइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपकी व्याकरण की बुक में है, उसको आप लोग लर्न करेंगे और उसी के आधार पर लिखेंगे। अब इस पर देखिए कि मतलब इसका परिवार के साथ के लिए क्या है? एक शब्द, सपरिवार, तो इसको लिखेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा है वाक्य का अर्थ बदले बिना नहीं जोड़ना या हटाना, कि नहीं जोड़ना है लेकिन अर्थ ना बदले, उसका अर्थ वही रहे। तो उसका जीवन असुरक्षित था। आपका वाक्य लिखा गया है कि असुरक्षित था। अब नहीं का प्रयोग कीजिए परंतु अर्थ ना बदले। तो अगर आप लिखते हैं कि उसका जीवन नहीं असुरक्षित था या असुरक्षित नहीं था, उसका जीवन असुरक्षित नहीं था, तब तो अर्थ ही बदल गया, इसका सीधे विलोम हो गया। लेकिन तो आपको लिखना है कि उसका जीवन सुरक्षित नहीं था। तो इसमें देखिए कि जो विशेषता बताई गई, जो चीज़ बताई गई है वाक्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो बताया गया है, तो उसी का विलोम लिखना होगा। अगर नहीं का प्रयोग करना है तो इसका मतलब कि असुरक्षित था, तो असुरक्षित का विलोम सुरक्षित। इसी तरह दूसरा, आचार्य बहुत निराश हो गए, तो नहीं का प्रयोग करना है लेकिन अर्थ ना बदले। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आचार्य को कोई आशा ना रही। यहाँ पर जो है नहीं का प्रयोग है कि आचार्य को कोई आशा नहीं रही, यहाँ पर लिखेंगे और अर्थ वही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो उदाहरण है उसको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके।